नेताजी सुभाष बोसकर जयंती रे आमे तांकर कटक बासभवन स्थित तांकर जन्मस्थान संग्रहालय को जाइथिलु। एही संग्रहालयटी 2 महलारे 12टी गैलरी को नेकिना गठित, जहाँ नेताजींकर जीवनर विभिन्न पर्याय को प्रदर्शन करे। एथिरे व्यक्तिगत व्यवहृत सामग्री, फोटोग्राफ, नथिपत्र एवं नेताजींकर 22टी हाथलेखा चिठी अंतर्भुक्त। एक स्वतंत्र विभाग रे नेताजींकर जीवन एवं भारतर स्वाधीनता संग्राम संबंधी 500 रु अधिक पुस्तक रही। पारिवारिक घोड़ागाड़ी एवं नेताजींकर इंडियन नेशनल आर्मी INA र पोशाक परी जिनिस गुड़ी को आज आम देखा एवं आपण माने मो सहित यह देखंतु। आज तांकर जन्मदिन अवसर रे समस्त टिकेट एंट्री फ्री थिला एवं कैमेरा नेबा पाइकिना भी अलाउ थिला। सेति पाइकिना मु आज वीडियो करि परिली। 1897 मसीहा जानुआरी 23 तारिख रे कटकर एही पैतृक घरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मग्रहण करथिले एवं तांकर पारंपरिक शैशव एठारे काटिथिले। से 8 भाई और 6 भौणींकर एक विराट परिवार सह एठारे रहुथिले। तांकर पिता जानकीनाथ बोस जड़े प्रतिष्ठा वकील थिले। नेताजी 1913 रे रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रू प्रवेशिका परीक्षा रे पास करिबा परे उच्च शिक्षा पई कलिकता जाइथिले। एही संग्रहालय रे जेनीवा, मिलान, मांडालो जेल, रंगून जेल, प्रेसिडेंसी जेल, आलीपुर सेंट्रल जेल एवं बर्लिन रो परिवार को लिखिथिबा नेताजींकर 22टी मूल चिट्ठी समेत अनेक आकर्षणीय संग्रह रही। से जन्म होइथिबा एवं विद्यालय शिक्षा शेष करिबा पर्यंत रहिथिबा एही पैतृक घर को वर्तमान एक संग्रहालय रे परिणत करा जायछि, जहाँ कटकर एक प्रमुख पर्यटन स्थल। यह कटक सहर ओडिया बजार रे अवस्थित। जानकीनाथ बोस तांकर पिता थिले एवं माता प्रभावती देवी थिले। पश्चिम बंगरू से जानकीनाथ बोस आसी कटक रे स्थायी भाव में बसवास करुथिले। सुभाष चंद्र बोस तांको पिता मातांकर 14 जन संतानक मध्यरु नवम थिले। तांकर प्रारंभिक शिक्षा कटक रे ही आरंभ होइतिला। वर्तमान यही ऐतिहासिक जानकीनाथ भवन को नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय भाव परिणत करा जायछि, जहाँ ओडिशार एक प्रमुख पर्यटन स्थली। तांकर एही जन्मदिन को भारत सरकार पराक्रम दिवस भाव में पालन करती। सुभाष चंद्र बोस बंगाली परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले मध्य तांकर जन्म शैशव एवं पारंपरिक शिक्षा ओडिशार माटी रे होइथिबारु से ओडिया संस्कृति परंपरा सह निबिड़ भाव में जड़ित थिले। एठी विभिन्न कोठरी मध्य सबु जिनिस तांकर एठी अछि, जेउटारे से रहुथिले, सोउथिले, खाउथिले, बसुथिले एवं प्रमुख थिला तांकर गोटे कोठरी जोटा कि मते बहुत पसंद आसला। सेटा हेउची सुदूर बर्लिन रू आजाद हिंद रेडियो माध्यम, आजाद हिंद रेडियो जो माध्यम रे कि भारतवासी को स्वाधीनता संग्राम पाई से आह्वान देउथिले। से आह्वान टी होची मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। यही आह्वान रे से समस्त को एकजुट करिकिना रखिथिले।
ସିଙ୍ଗାପୁରର ଆଜାଦିନ ଫୌଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ 1943 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଅଭିଯାନ। ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜାଦିନ ଫୌଜର ଅଭିଯାନ। 1944 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ଆଜାଦିନ ଫୌଜ ବର୍ମା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲା ଓ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲ ଯାଏଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଆଜାଦିନ ଫୌଜ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶପଥରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇମ୍ଫାଲଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଶାହନୱାଜ କମିଟି, ଖୋସଲା କମିଶନ, ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ପରି ଅନେକ କମିଶନ ଅଫ ଇନକ୍ୱାରି କରି ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ସମୟ ସଠିକ ଭାବେ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତି ପାଇଁକିନା ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଇକିନା ରହିଥିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲିକିନା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।